तो सर सबसे पहले जो है जो पहला मैच है उससे बात करते हैं। जैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी। तो कराची किंग्स तो काफ़ी एग्रेसिव होकर खेली, लेकिन कोयटा का जैसे एक चार्म रहा है पिछले 5 सीजन में। 2019 में वो चैंपियन भी रह चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो उनकी हार है वो किसका मतलब क्या किन फैक्टर्स को उनका जिम्मेदार समझते हैं कि कैप्टनसी में कोई मसला था या टैलेंट सही से यूटिलाइज नहीं था? देखिए, कोयटा और कराची के मैच में अगर देखा जाए, पहला मैच हुआ है और पिच का अब इनको किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। और थोड़ी सी फास्ट बॉलर को हेल्पफुल थी, और कराची की फास्ट बॉलिंग मतलब कि बेहतर इसलिए थी कि एक जगह पे बॉल करने वाले बॉलर थे, चाहे वो मोहम्मद आमिर हों या अरशद हों, जिस तरह से अरशद इकबाल हो जाए। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, एक जगह पे बॉलिंग की है, ज़्यादा इधर उधर बॉलिंग नहीं की। और कराची का एक रिकॉर्ड ऐसा है कि पावर प्ले में सबसे अच्छी बॉलिंग इकॉनमी रेट जो है वो कराची किंग का 7.16 है तमाम 6 की फ्रेंचाइज में, जिसमें आमिर और इमाद वसीम का बड़ा अहम किरदार है, जो विकेट भी लेते हैं और रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं। तो वहाँ पे शुरू में ही देखें, पावर प्ले ही में ही कराची ने प्रेशर डाला और मुश्किलात का शिकार हो गई। तीनों मैच अगर हुए हैं वो देखें आप, तीनों के तीनों मैच में पहले बैटिंग में प्रॉब्लम आई है और बॉल थोड़ी बहुत मूवमेंट हुई है, जो कि शुरू के मैचेस में शायद इतने ज़्यादा मैचेस हैं कराची के नेशनल स्टेडियम में कि ग्राफ थोड़ी सी रखी है कि पिच टूट ना जाए आगे जाके, आगे टर्न भी मिलेगी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा लो स्कोरिंग मैच नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये वजह हो सकती है। बाकी बैटिंग ऑर्डर में सरफराज ने बहुत जल्दी की कि अपने आप को ओपन लेके आए, बड़े अच्छे प्लेयर हैं वो, विकेट के चारों तरफ हिटें मारते हैं, लेकिन इनको मिडिल ऑर्डर में बहुत ज़रूरत है। सरफराज मिडिल ऑर्डर में अगर खेलें, 4 नंबर पे खेलते हैं, और डेल पोर्ट नहीं खेले, डेल पोर्ट को कैच की जगह खेलना चाहिए था। तो ये छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं जो कि खेल मैच के बाद आपको मालूम होती हैं। तो ये थी, और कराची फिर स्ट्रांग आया, वो एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा, चैंपियन है वो प्रीवियस PSL 5 का। तो कराची बहुत हार्ड आया, लेकिन कोयटा बुरी टीम नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, हिस्ट्री इनकी अच्छी है। लास्ट ईयर अच्छा नहीं रहा और इस समय पहला मैच अच्छा नहीं रहा, लेकिन हिस्ट्री इनकी PSL की अच्छी है। क्रिस गेल के हवाले से अगर बात करें तो पीएसएल की तारीख में उनका ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा। जिस तरह की वो दूसरी प्रीमियर लीग में बिग बैश हो गया, आईपीएल हो गया या कैरेबियन हो गई, तो इसमें ऐसा लगता है बाज़ाहिर कि पीएसएल को एज अ प्रैक्टिस के तौर पे देते हैं। इसको ज़्यादा संजीदा नहीं है सवाल है। नहीं, संजीदा तो खेलते ही ऐसे ही हैं, लेकिन आउट हो जाते हैं। पिचिस का भी हो सकता है, बॉलर तो तकरीबन वैसे ही होते हैं। पिचिस का आप कह सकते हैं कि थोड़ी इंडिया में बैटिंग पिचेस बहुत ज़्यादा होती हैं, लोग आपने देखें 2-2 रन चेज बंद होते हैं, यहाँ पे मुश्किल हो जाता है ज़रा पाकिस्तान की पिचेस में थोड़ा सा। तो ये फ़र्क है। लेकिन गेल दुनिया का मतलब कि हिस्ट्री का बेस्ट T20 प्लेयर है, और देखते हैं आगे मैचेस में किसी ना किसी, उनका जो वीक पॉइंट था उसको टारगेट किया था डैन क्रिस्टन ने। उनके रन्स जो है पॉइंट से अंदर, थर्ड मैन पे बहुत कम रन है इनके, मोस्टली इधर और इधर बहुत ज़्यादा रन बनाए हुए हैं, सारे छक्के इनके, चौके इधर होते हैं। लेकिन पॉइंट और उसके अंदर की तरफ से केवल 75% रन इनके यहाँ बनते हैं, जो कि बहुत कम है। स्ट्राइक रेट जो 75 है उसके लिहाज से बहुत कम है। तो यहाँ पे ट्रैप किया उनको, ट्रैप हो भी गए। जब आजम खान को बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो क्रिकेट में शुरू से रहा है कि टैलेंट और फिटनेस का एक मुकाबला रहा है। हालांकि हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल है इंजमाम की, लेकिन उनके टैलेंट की तारीफ जो है वो हर किसी ने की है। खुद उस वक्त साबिक कप्तान इमरान खान ने उनको जगह जगह डिफेंड किया है। लेकिन आजम खान को एक ये भी होता है कि भाई एक प्रोफेशनल क्रिकेट बैकग्राउंड से है, जैसे कि मोइन खान है उनके फादर। तो ये डिबेट जो है उसकी शान नस्ल को गलत भी इस हवाले गलत से काफी। गलत डिबेट है ये आज़म की ना। आज़म पाथवे से आ रहा है, अंडर 16 अंडर 19 से खेलता हुआ कराची से नुमाइंदगी की, फिर उसके बाद कोयटा ग्लेडिएटर के एमर्जिंग की कैटेगरी से खेलता हुआ आ रहा है, सबको पता है। अभी रिसेंटली तेंदुलकर का बेटा सेलेक्ट हुआ है, मुंबई इंडियंस से हुआ है, अर्जुन तेंदुलकर हुआ है, उसके ऊपर भी सेम क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर उसका बाप टेस्ट प्लेयर या इंटरनेशनल प्लेयर है उसका बेटा नहीं खेलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। बड़े हिस्ट्रीज है, हिस्ट्री है ऐसी कि
आप लोग सब संजय मंजरेकर को जानते होंगे। वो ऐसा प्लेयर था, उनके बाप बहुत बड़ा प्लेयर था, मंजरेकर साहब बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन उनका नाम उन्होंने ख़त्म कर दिया क्योंकि इनके ऊपर भी वही क्रिटिसिज्म था जो आज आजम के ऊपर है, या अर्जुन तेंदुलकर के ऊपर है, या इमामुल हक के ऊपर है। तो ये उस सेक्टर से आवाज़ आती है जिनको क्रिकेट की नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है। और आजम खेलते हुए किसी ने देखा था कि फिजिक हर एक की डिफरेंट होती है, वो वाली फिजिक नहीं है, मोटापा वाला नहीं है कि उनकी फिजिक है ही ऐसी, वो जिस तरह से कैसे, लेकिन वो कैरी कर रहे हैं अपने वेट को भी, अपनी गेम को कैरी कर रहे हैं। और T10 खेला उन्होंने, लंका प्रीमियर लीग खेली, PSL खेला, तो अभी तक ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और ये चीज़ें चलती रहेंगी, जो क्रिटिसिज्म है ये चलता रहेगा, लेकिन एक दायरे की हद तक होना चाहिए। पर्सनल क्रिटिसिज्म या ज़ाती उसके ऊपर ना किया जाए, उसके खेल के ऊपर किया जाए, यार ये फिटनेस के ऊपर किया जाए, खेल के ऊपर ये अच्छा नहीं खेल रहे। या अगर उनके फादर के ऊपर मोइन मोइन ने बड़ा परफॉर्म किया, या तेंदुलकर की मैं बात करता हूँ, तो उनके करीब भी नहीं आ सकते ये लोग जो बात करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि क्रिकेट के ऊपर आप बात करें, बिल्कुल करें। और जहाँ पे बात नहीं होती फिर हम उसको फैमिली के ऊपर आ जाते हैं, फिर कि मोइन खान का बेटा है इसके ऊपर आ जाते हैं, या तेंदुलकर का, या इमामुल हक का भतीजा भांजा है तो उसके ऊपर आ जाते हैं, तो नाजायज़ है ये। करें तो जो PCB ने एक लिमिट रखी है 20%, तो वो ज़्यादा मौसर नज़र नहीं आ रही, मतलब वो जज्बा वो सेंसेशन के लिए नहीं हो पाई। इसके मुकाबले में IPL और बिग बैश ने जैसे 50% रखा था, बिग बैश अभी 75% रखने जा रहा है। तो आपको नहीं लगता इसमें थोड़ा सा PCB को रिव्यू करना चाहिए क्राउड का? नहीं, हमारे यहाँ थोड़ा सा ना एजुकेशन का भी प्रॉब्लम है। हम जैसे लोग पहुंच जाते हैं, फिर हम अपने जैसे बहुत सारे अंदर ग्राउंड में लेके जाते हैं, जो कि डिसिप्लिन शायद हम लोग इतना नहीं है, इसलिए PCB ने थोड़ा कम रखा हुआ है। वो भी उनके लिए रखा हुआ है कि PCB के अपने ऊपर प्रेशर होता होगा, उनके लिए टिकट्स वगैरह, फिर उसके अलावा फ्रेंचाइज को ज़रूरत होती है कि उनको टिकट्स चाहिए, और दो दो टीम खेल रही हैं, तो 20% तो यही हो गए। तो अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से 20-25% जो भी है वो इनफ है। कल का जो मैच था लाहौर और पेशावर का, तो उसमें क्या लाहौर ज़्यादा मजबूत आपको लगी, या लाहौर पेशावर में कुछ लाहौर ऐसा नाकाम था? मजबूत मैच से पहले थी, मैच के बाद नहीं थी, क्योंकि हारिस रऊफ नहीं खेले, दिलबर हुसैन नहीं खेले, दो तगड़े बॉलर थे इनके, दोनों नहीं खेले। लाहौर वैसे भी इनका जो मेथड है चेंज हुआ है जब से ये लास्ट ईयर से जो इन्होंने पिकअप लिया है। फिर हफीज का फॉर्म में होना, हालांकि उनकी विकेट गिर गई थी, आगे पीछे दो प्लेयर्स आउट हुए, डेविड वीजे को आउट किया, साकिब ने आउट कर दिया था। तो लेकिन क्या हफीज विकेट पे थे, सबको यही था कि अगर हफीज पिच पे हैं तो लाहौर कलंदर ही जीतेगी, और राशिद खान से उन्होंने हिटें लगवाई। और हफीज का बड़ा फैक्टर है, फिर शाहीन आफरीदी शुरू में ही आउट कर जाते हैं। तो फॉर्म इनको थोड़ा टीम के लिए ना, जो रवि ने रन किए उनके शुरू के 6 ओवर में, 8 ओवर में 46 पर 4 थे, तो रवि बोपारा ने थोड़ा बज़ामत की और आगे लेके गए। लेकिन टॉप ऑर्डर में हैदर अली वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जैसे लास्ट ईयर हैदर अली परफॉर्म कर रहे थे। कामरान अकमल भी बुझे बुझे लगे लास्ट ईयर भी, इस साल भी। ये दो की प्लेयर इनके पास हैं, शोएब मलिक भी आउट हो गए। तो पहला मैच है, अभी हम सब टीमों को एक एक दो मैच में देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस रहती हैं। तमाम वो टीमें हार गई जिन्होंने शायद पहले बैटिंग की थी। सर, मुल्तान सुल्तान से मोहम्मद रिजवान, इस्लामाबाद से जो है मोहम्मद वसीम, और कराची से जो अरशद इकबाल है, तो ये जो यंग टैलेंट है। अरशद इकबाल का कोई मैच ही नहीं है अभी, नया जो बॉलर है ना ये, वो कराची से कल वो पिछले मैच में भी अगर देखा जाए, मेहनत की हर एक को ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है उनकी। लेकिन इम्प्रेसिव लास्ट टाइम भी शुरू में इनकी मार लगी थी, लेकिन बाद में इन्होंने जिस तरह से बॉलिंग की है। वसीम कल जो खेले वहाँ से मुल्क इस्लामाबाद से, अच्छा एक्शन है, तेज़ रिवर्स स्विंग भी अच्छी है उनकी, उन्होंने रिजवान को भी आउट किया, 3 विकेट लिए। और थोड़ा फिटनेस का इनका इशू है, बैटिंग क्या बॉल आप इनका फ्यूचर देखते हैं तो कि ये यूटिलाइज बेहतरीन, करना चाहिए? तो ये बेहतरीन ऑलराउंडर है। बैटिंग नहीं देखी लोगों ने, बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन नए इस वक्त अंडर 19 से आए हैं, पाकिस्तान अंडर 19 KP से ये फर्स्ट क्लास खेले। लेकिन एक दो सीजन खेलने देना चाहिए, हम लोग एक दो मैच के बाद इनको लेके आते हैं, इंटरनेशनल खिलाते हैं। अब्दुल्ला शफीक के साथ जो हुआ, इनको खेलने दें जितना भी खेल सकते हैं, 1-2 साल
इंजरी का इशू रहता है मोहम्मद वसीम जूनियर का, तो इनको देखें 1-2 साल खेलते हुए देखें। आप जो आपके नज़रिए में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में कौन सी टीम आगे जाके ज़्यादा ये डोमिनेटिंग है? जो टीम लग रही है ना, हमें हमेशा से एक टीम बहुत फिलॉसफी जो सबसे अच्छी खेलने की है वो ज़ल्मी की है। जब भी ये हमेशा आ जाते हैं, ख़राब टीम होती है, वीक टीम होती है कभी कभार, फिर भी इंजरीज के बावजूद ये ऊपर आते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड लास्ट ईयर बहुत बड़ा फ्लॉप हुआ है इनका, तो क्योंकि इनके लोकल्स ने परफॉर्म नहीं किया। सबसे अच्छे जो लोकल प्लेयर हैं, डोमेस्टिक के प्लेयर हैं, वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, चाहे वो आसिफ हो जाए, इफ्तिखार हो जाए, हुसैन तलत हो जाए, जफर गौहर हो जाए, शादाब हो जाए, फ़हीम अशरफ हो जाए। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लोकल स्टार्स हैं इनके पास। हसन अली के आने से बड़ा फ़र्क पड़ा, फिर उसके बाद इनके पास आया है हेल्स, इनके पास है, फिर सॉल्ट है इनके पास। ये टीम ऐसी लग रही है कि जीतना हारने की बात नहीं, ये कंपोज है बहुत हर चीज़ में। ग्रेगरी है, अब क्या है, पूरी टीम आउट हो गई इनकी, लेकिन मैच जीत गए। ये अच्छी टीम की निशानी है कि उनकी पूरी बैटिंग फ्लॉप कर दी नीचे से, बीच में से, और एक प्लेयर आया जो ग्रेगरी आया और उसने मैच जिता दिया। तो मुझे इस्लाम यूनाइटेड के ना खेलने का स्टाइल अच्छा लगता है। शाहिद अफरीदी की जो कल की एवरग्रीन परफॉर्मेंस एवरग्रीन एवरग्रीन शाहिद भाई। का डेथ शाहिद का हो गया। नहीं, वो आप बॉलिंग बैटिंग में मत देखें, क्योंकि बैटिंग की प्रैक्टिस करता नहीं होगा, जो मसरूफियात है उसकी। बॉलिंग का है कि बॉलिंग में कुछ चांस मिलता है, एक बॉल थोड़ी करनी है उसको, 24 बॉलिंग करनी, 4 ओवर करने हैं, तो उसमें तो तकरीबन 100 में से 100 मार्क्स मिल गए उनके। बैटिंग का इशू उनका तो जब क्रिकेट छोड़ी इंटरनेशनल, तो बैटिंग का इशू तो आ चुका था ना। तो अब तक किस बॉलर में, कोई एक बॉलर अगर आपको चूज करना हो, किसने और किस बैट्समैन ने अब तक सबसे आपको मुतासिर किया? ये ग्रेगरी ने कल रात में बहुत अच्छी बैटिंग की। शाहीन अफरीदी बॉलिंग में नंबर 1। सर फवाद आलम ने फिर पीएसएल में कहा है कि उनकी ख्वाहिश है और या इनकी ख्वाहिश बिल्कुल पूरी करनी चाहिए, और ये हमारा लेजेंडरी प्लेयर है जो बड़ा बेसबातियों का शिकार रहा, स्टार प्लेयर है, और होना चाहिए, होना चाहिए तो। आज के मैच में क्या कोयटा कमबैक करेगी ये या लाहौर अपनी कोयटा को करना चाहिए, लेकिन अभी शुरू के मैचेस में लगता है कि लाहौर कलंदर हार्ड आएगी। गेल और सरफराज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, गेल और सरफराज के ऊपर, कि वो मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं और मैच विनर हैं। अगर ये उठते हैं, खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो कोई बात नहीं कि मैच चेंज कर दें। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि लाहौर ज़्यादा मजबूत लग रही है। सरफराज को कोई अगर आप मशवरा देना? सरफराज मतलब कि मशवरा इनकी टीम के लिए है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस 4 पीएसएल देखता हूँ लास्ट निकाल के, तो ये डोमिनेट किया है स्पिनर्स के ऊपर सरफराज ने। जो इनकी क्रिकेट की का मेथड है कोयटा का, स्पिनर्स पे नवाज से बड़े आउट करवाए उन्होंने। फवाद इनके पास पहले हुआ करता था, अब ये पेस के ऊपर आ गए हैं। नसीम शाह जो कि पीछे लेंथ है इनकी, हसनैन उनकी भी पीछे लेंथ है। 2 फास्ट बॉलर हो गए, अनवर अली को खिलाना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। तो ये अपने माइंड को चेंज किया कि स्पिनर से ये फास्ट बॉलर की तरफ शिफ्ट जब से किया है कोयटा ग्लैडिएटर ने, वहाँ पे इनके मैच नहीं जीत रहे। तो सरफराज की जो स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टनसी थी, वो दोबारा वापस लेके आनी पड़ेगी इसको, कि स्पिनर्स के ऊपर डिपेंड करे, तो शायद कामयाबी मिले इनको। बस लास्ट सवाल है मेरा। टी20 वैसे ही एक बहुत कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड जो है फॉर्मेट है क्रिकेट का, और कराची की पिच को देखें तो एक अभी एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि तीनों मैचेस में एक टॉस जीता गया, बॉलिंग ली गई, मतलब बॉलिंग का फैसला किया गया, तो ऐसा लग रहा है कि डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है। तो इस चीज़ का आगे के मैचेस पे क्या असर है? नहीं, रिवर्स हो सकता है इसका ना, ये पहले बैटिंग करो और अच्छा टारगेट दो। अभी गैप आया है लोगों के, गैप आने के बाद जब आप दोबारा फ्रेंचाइज खेलते हो, तो अभी 170 180 बनना शुरू हो जाएंगे, शायद चेज ना हो सके, क्योंकि ये भी जो लाहौर फंस गई थी, इस्लामाबाद फंस गई थी ना छोटे टोटल पे भी। जब आप थोड़ा पुश करेंगी टीमें पहले बैटिंग करके 170 करेंगी, तो गेम लोग, हम कोई भी होगा, टॉस जीत के बैटिंग करना शुरू हो जाएगा।